कुरान शरीफ की पहली जो सूरत नाजिल हुई वो गारे हिरा में नाजिल हुई। कहाँ? 40 साल की उम्र शरीफ हुजूर की हो चुकी है। नबुव्वत का ऐलान 40 साल के बाद फरमाया है। ये नहीं कि 40 साल के बाद नबी बने हैं। कोई ऐसा कहता है तो वो बिग मिस्टेक करता है, बड़ी गलती करता है वो। सवाल ये है कि 40 साल के बाद ही ऐलान क्यों किया? फिर अगर पहले से नबी थे तो पहले ऐलान कर देते, एक लॉजिकल बात है। 40 साल के बाद ऐलान क्यों किया? इसका जवाब ये है, अल्लाह की मशीयत ये थी मेरे महबूब 40 साल तक कुरान बन के दिखा दो, 40 साल के बाद कुरान पढ़ के सुना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन आए तो कहा इकरा, पढ़िए। हुजूर ने नहीं पढ़ा। माना बिकारी, कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। ये नहीं कहा मैं नहीं जानता। कुछ लोगों ने इसका तर्जुमा गलत किया, मैं नहीं जानता। नहीं, हुजूर जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कहा माना बिकारी, मैं पढ़ूंगा नहीं अभी। उसके बाद जब उन्होंने कहा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया, तब हुजूर ने पढ़ा। अब यहाँ सवाल यह है कि सिर्फ इकरा कहा तो हुजूर ने नहीं पढ़ा। जब तक रब का नाम में, दिल्ली के लोग हैं, आप एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं, हालात हाजरापत कर करंट इशूज़ पर बड़ी बारीक निगाह रखते हैं, इसलिए ये गुफ्तगू मैं आपके लिहाज से कर रहा हूँ। और अगर ऐसी गुफ्तगू आप भी नहीं समझेंगे तो बताओ कौन समझेगा? इस लिहाज से बहुत सुकून के साथ, ध्यान के साथ बात सुनिए। सवाल यह है कि हुजूर ने अपने रब का नाम लिए बगैर नहीं पढ़ा। कहा गया इकरा पढ़िए, हुजूर ने नहीं पढ़ा। जिब्रील अमीन ने कहा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। जब रब का नाम लिया तो मुस्तफ़ा ने पढ़ना शुरू कर दिया। आखिर फर्क क्या है सिर्फ पढ़ने में और रब के नाम से पढ़ने में? भाइयों, इस फर्क को आज के हालात के एतबार से देखिए आप। सिर्फ पढ़े हुए तो वो लोग भी हैं जिनके पास नाटो की पावर है। सिर्फ एजुकेटेड तो वो लोग भी हैं जिनके पास वीटो पावर है। सिर्फ तालीम याफ्ता वो लोग भी हैं जिनके पास परमाणु ताकत है। सिर्फ जहां तक तालीम की बात है तो वो जाहिल और अनपढ़ और गवार नहीं है जिन्होंने जिसमें वो मतलब जाहिल नहीं है जिन्होंने परमाणु ताकत हासिल कर ली, जिनके पास न्यूक्लियर बम है। एक बटन दबा दें, इतना न्यूक्लियर बम आज दुनिया के अंदर मौजूद है कि पूरी दुनिया को 3 मरतबा खत्म किया जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए। तो आप कैसे कह सकते हैं वो जाहिल लोग हैं? वो भी तालीम याफ्ता हैं जो आसमानों की बुलंदियों पर परवास करने के बाद अपने हवाई जहाज से, अपने हेलीकॉप्टर से, अपने एयरक्राफ्ट से वो जमीनों पर जब मिसाइल गिराते हैं तो मलबों का ढेर बन जाता है, आबादियां उजड़ जाती हैं, खंडरात में तब्दील हो जाती हैं। लीबिया हो, इराक हो, जनाबे वाला इसी तरह से अफगानिस्तान की बॉर्डर हो, अफगानिस्तान की सरहदें हो, और भी ममालिक, 9 ममालिक को तो अमेरिका तबाह कर चुका है। अब यूक्रेन को देखो तो रशिया बम बरसा रहा है। ए दिल्ली के लोगों, ये जाहिल लोग नहीं है, पड़े हुए हैं। मगर फर्क ये है मुस्तफा ने पहली ही वही में ये पैगाम दे दिया कि मैंने देखो उस वक्त तक नहीं पढ़ा जब तक रब का नाम शामिल नहीं किया गया है। वो सिर्फ पढ़े हुए हैं, रब का नाम लेकर नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आबादियों को कब्रिस्तान बना देते हैं। और कुरान जो पढ़ा जाता है रब का नाम लेकर के पढ़ा जाता है, इसलिए वहां आबादियों को मलबों का ढेर नहीं बनाया जाता, बल्कि प्यासों को पानी पिलाया जाता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है, कमजोरों को सीने से लगाया जाता है। मैं दुनिया के तमाम तालीम याफ्ता लोगों तक अल्लाह के पैगंबर का यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि वार का निजाम भी लो, जंगों का निजाम भी लो तो किसी और से ना लो, मदीने के ताजदार से लो। कैसा निजाम दिया हमारे आका ने, कैसा निजाम दिया हमारे आका ने। आज वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, वार ऑलवेज अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन। जंगों में तो बच्चे और औरतें मारी जाती हैं, हर जगह यही होता है। आप देखें ऐसी ऐसी मशीनरी चल रही है कि बिल्डिंगों के 10-10 माला बिल्डिंग, 50-50 माला, 100-100 माला बिल्डिंग, छीतड़े उड़ जाते हैं। जब बिल्डिंगों की कोई हैसियत नहीं है तो इंसानों का क्या होता होगा? दुनिया वालों, तरस खाओ इंसानियत पर, गज़ा पट्टी पर बहने वाले खून पे तरस खाओ। हमारी सहानुभूति और हमारी हमदर्दी यूक्रेन के साथ भी है, मगर हम ये कहना चाहते हैं यही इंसानियत का जज्बा आपके पास फ़लस्तीन के लिए
भी होना चाहिए। यही जज्बा आपके पास एज ए वुमेन और एज ए वुमेन और एज ए मैन आपके पास सबके लिए होना चाहिए। और समझाओ दुनिया के ताकतवर लोगों को, मैं बताना चाहता हूं, देखो इन लोगों को ताकत मिली है तो दुनिया सिसक रही है। इंसानियत अपनी जान बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। इनको ताकत मिली है, लोगों की सांसें छीन ली, उनकी धड़कनें छीन ली, उनकी रगों से लहू निचोड़ लिया। इनको ताकत मिली है, इंसानों का जीना दोबर कर दिया। एक ये लोग हैं दुनिया के हुक्मरान, जब ताकत मिलती है तो बेगुनाहों को मारते हैं, पब्लिक को मारते हैं। एक मेरे आका है मदनी ताजदार, जब मक्का फतह हो रहा था, ये वही मक्का है जहां से मेरे आका को निकाला गया था, जहां से अल्लाह के पैगंबर पे न जाने क्या कुछ किया गया। 3 साल तक सोशल बाइकाट झेला मेरे आका ने। मेरे आका के चाहने वालों पे पत्थर बरसाए गए, उन्हें तपती हुई रेत में लिटाया गया। मेरे आका ने मक्का छोड़ दिया, आंखों से गोहर टपक रहे थे। अल्लाह के पैगंबर अपना शहर छोड़ के जा रहे थे। बताओ दिल्ली के मुसलमानों, मेरे मुसलमान भाइयों, अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को बताया करो, अगर मेरे हिंदू भाई उपस्थित हो तो मैं उनसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपना मैसेज रखना चाहता हूं। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे हुजूर की जीवनी पढ़ो, मेरे भारतवासियों, मेरे हुजूर की जीवनी पढ़ो। वो मत देखो जो दहशतगर्द मीडिया तुम्हें दिखाता है, वो देखो जो स्वामी लक्ष्मी तुम्हें दिखाते हैं, डॉक्टर राम पुनियानी जी दिखाते हैं। खुदा की कसम, मेरे भारत में अपने हिंदू भाई, अपने हिंदू इंटेलेक्चुअल हजरात जो बिल्कुल मुंसिफाना तौर पे मेरे हुजूर की जीवनी पढ़ते, उन्हें पढ़ा करो। देखो तो सही, इतने जमाने के बाद अल्लाह के पैगंबर ने मक्का को फतह किया। ये वही मक्का है जहां से हुजूर को निकाला गया। कैसे जुल्म किए गए, मैं अगर इसी पे बोलना शुरू कर दूं तो बहुत वक्त हो जाएगा। इतना समझिए कि पूरी तारीख इंसानियत में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। जब आका को देखो, मादी ताकत भी मिल रही है, जाहिरी आंखों से देख रहे हैं कि हुजूर जब मक्का फतह कर चुके हैं और मक्का में एंट्री कर रहे हैं, तो मेरी तरफ देखना, हुजूर जिस सवारी पे बैठे थे, शान तो देखो मेरे आका की गर्दन झुकी हुई थी और आका इस अंदाज में सफर कर रहे थे कि आपकी पेशानी ऊंटनी की कोहान पे लग जाती थी। यानी ये समझ लीजिए कि दुनिया को तवाज़ो बता रहे थे, देखो लोगों, ताकत मिलती है तो वैसा बर्ताव मत करो जैसे कि जुल्म वाले करते हैं। ताकत मिल जाए तो मोहम्मद अरबी की सीरत को अपनाओ। मक्का के लोग आज कुछ घबरा भी रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, आज हमें उजाड़ दिया जाएगा, लेकिन पैगंबर अमन शांति, पैगंबर ऑफ पीस ऐसी दुनिया में मिसाल नहीं दिखा सकते। जब मक्का में दाखिल हुए तो फरमाया, लोगों डरो नहीं, मोहम्मद कत्ल करने नहीं आया है, कत्ल की वारदात को खत्म करने आया है। ए मक्का वालों, चैन के साथ अपने घरों में रहो। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम पे कोई मलामत नहीं है। मोहम्मद किसी के लिए ज़हमत बन के नहीं आया है, सबके लिए सरापर रहमत बन के आया है। मेरे आका ने सबको माफ़ कर दिया। हमें कितनी तकलीफ़ होती है जब हमारे आका की जीवनी पे कोई निगेटिव कमेंट करता है, उनके हवाले से कोई दहशतगर्दाना बातें करता है। अरे मिसाल लाओ तो सही हुजूर की। आज तक दुनिया वालों ने किसी को फतह किया है तो वहाँ छीतड़े उड़ा दिए हैं, औरतों को अगवा कर लिया है। ये तो अगर शख्सियत है तो आमना के लाल की शख्सियत है, जिन्होंने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया और कहा, मक्का वालों घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें सबको माफ़ कर दिया। उन्हीं लोगों में एक बंदा था जिसका नाम उस्मान बिन तलहा था। जानते हो कौन था ये उस्मान बिन तलहा, जो आज बड़ा डर रहा था, घबरा रहा था, खौफ खा रहा था? ये वो शख्स था कि जब मेरे आका हिजरत करके मदीना शरीफ जाने लगे तो आका ने कहा, आखिरी दफ़ा खाने काबा की ज़ियारत कर लूँ, तवाफ़ कर लूँ। उस्मान बिन तलहा खाने काबा के मुतवल्ली थे। मेरे हुजूर ने उस्मान बिन तलहा से कहा, मुझे खाने काबा की चाबी दे दे, मैं खाने काबा का तवाफ़, खाने काबा का दीदार करना चाहता हूँ, अंदर जाके नमाज अदा करना चाहता हूँ। उस्मान बिन तलहा ने कहा, नहीं, तुम्हें चाबी क्यों दे, तुमसे तो हमारा झगड़ा चला, तुम्हें चाबी क्यों दे? तो मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा था, उस्मान, आज तुम मुझे चाबी नहीं दे रहे हो, लेकिन एक दिन वो आएगा जब मैं अपने हाथों से तुम्हें चाबी अता करूँगा। अल्लाह अकबर। उस्मान बिन तलहा उस वक्त हंसने लगा और कहता, वो दिन कभी नहीं आएगा, हमने कोई चूड़ियाँ पहनी है कि वो दिन आ जाएगा, तुम आकर के फिर यहाँ फतह, ऐसा नहीं होने वाला। आज वो दिन आ चुका है। देखो
उस्मान बिन तलहा भी लाइन में खड़े हुए थे, वो घबरा रहे थे, पता नहीं क्या होगा। मेरे आका ने कहा लाओ खाने काबा की चाबी लाओ। हुजूर के पास चाबी लाई गई तो हुजूर ने फरमाया आई ना उस्मान, उस्मान बिन तलहा कहाँ है। उस्मान बिन तलहा डरते हुए आगे बढ़े और कहते हैं हुजूर बताइए क्या करना है, क्या सज़ा देना है। मैं वही मुजरिम हूँ जिसने तुम्हें चाबी नहीं दी थी। तो मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा था वो तेरा किरदार था, ले आज मैं तुझे मुतवल्ली बना रहा हूँ, ये मेरा किरदार। सारे गुलशन में होगा ना फूल आप सा, ना नबी आप सा, ना रसूल आप सा। मेरे साथ पढ़ लीजिए तमामी हजरात। सारे गुलशन में होगा ना फूल आप सा, ना नबी आप सा, ना रसूल आप सा। जिसने अपनाया उसको जिला मिल गई, कोई लाए कहाँ से उसूल आप सा। दिल्ली के भाइयों सबसे कह रहा हूँ, अपने हिंदू कम्युनिटी में अपने भाइयों को जाकर के बताया करो कि मेरे हुजूर की जीवनी पढ़ो, उनकी ज़िंदगी पढ़ो। मैंने तकरीर के दौरान जिनका नाम लिया स्वामी लक्ष्मी जी। नौजवानों यूट्यूब पे गंदगियाँ तलाश करते हो, सिर्फ गाने सुनते हो और तुम्हारे चेहरों की बनावट बिगड़ गई, ऐसी सेहतें ख़राब की हैं तुमने। वक्त मिला करे तो स्वामी लक्ष्मी को सर्च करके सुना करो, ऐसी डॉक्टर राम पुनियानी जी को सुना करो, तो तुम्हें उनकी तकरीरों का निचोड़ निकालने के तौर पे अगर दो मिसरों में कहूं तो यही निकलेगा, यही निकलेगा उनकी तकरीरों का निचोड़ कि न गोला न बारूद न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। जरा झूम के बोलें सुभान अल्लाह और मचल के बोलें सुभान अल्लाह। तशरीफ फरमाए। हमारे आला हजरत ने झूम के कहा और बिल्कुल सच कहा, हमारे आका की शान ही ऐसी है। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, अरे ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं। जरा पूरा मजमा पढ़ दे, ये भी नहीं। अच्छा, हम लोग दुनिया में हैं, गुनाह भी हो जाते हैं, होते ही हैं, लेकिन आला हजरत की एक उम्मीद है, कहते हैं गुनाहों की सज़ा दुनिया में मिलती है या आखिरत में। हम हुजूर के उम्मती हैं, हमें अल्लाह के करम से उम्मीद है, ना दुनिया में मिलेगी ना आखिरत में मिलेगी इंशाअल्लाह। और गुनाहों से बचना हम पे फ़र्ज़ है, बचते रहें गुनाहों से। ज़रा शेर सुने। डर था कि इसी या की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इसी या की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, तो दी उनकी रहमत ने सदा, अरे ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा, बोलो ये भी नहीं। आओ मैं तुम्हें एक बड़ी प्यारी हदीस शरीफ सुनाऊं। जैसा माहौल बना हुआ ऐसे ही माहौल रहने देना। मिशकात शरीफ पेज नंबर 525 की सतर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 की हदीस शरीफ है। अगर सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा झूम के पूरा मजमा अपने हाथों को हुजूर का झंडा समझे और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल इन्ना ज़िमादन क़दीमा मक्का व कान मिन अज़्दी शनवा व कान यरक़ी मिन हाज़ा अर्रीह फ़समिअ सुफ़हा अहल मक्का यक़ूलून इन्ना मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ इन्नी रअयतु हाज़ा अर्रजुल लअल्ल अल्लाह यशफ़ीही अला यदी क़ाल फ़लक़ियहु फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी अरक़ी मिन हाज़ा अर्रीह फ़समिअ सुफ़हा इन्नी अरक़ी मिन हाज़ा अर्रीह फ़क़ाल इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु
नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अईद अलय्या कलिमातिका हाउला लक़द बलगना क़ामूसल बहरी हाती यदका उबायिअका अलल इस्लाम। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की हदीस शरीफ सुनने में लुत्फ आया कि नहीं आया? आया। उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को जहां जहां भी हदीस रसूल। मेरे हुजूर की शान अल्लाह की कसम ऐसी बुलंद अल्लाह ने फरमाई, ऐसी बुलंद फरमाई, वो खुद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र। कुरान शरीफ में है, ये कुरान शरीफ में है। अल्लाह कह रहा महबूब मैंने बुलंद किया है तुम्हें। तो कितने आए गए, गए तो गए, जो हैं ये भी चले जाएंगे, लेकिन रहेगा यूं ही उनका। यार ऐसी तो आवाज़, इतनी साउंड, इतना स्लो अगर आप करेंगे, रहेगा यूं ही उनका, पड़े खाक हो जाएं। अभी वो डासना का था एक घोंचू कहीं का यार, उस तक अगर मेरा, अरे मैं तो नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हजरत, चूंकि पाक लोगों का जलसा है तो मैंने सोचा नापाक का नाम क्यों लूं मैं, हाँ इसलिए एहतियातन। उस तक अगर मेरा ये मैसेज पहुंचे। वैसे मैंने गाजियाबाद में एक तकरीर में कहा था कि सुन कान के पर्दे खोलकर, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका की अजमतों का क्या ठिकाना। अबे जब अबू जहल नहीं बचा तो उसकी नस्ल कैसे बचेगी? अरे बोलिए बचेगी? मेरे आका की अजमतों को कोई मिटा सकता? कोई नहीं मिटा सकता। खुदा की कसम। सुनो भाई इधर मेरी तरफ देखो। मेरे आका के खिलाफ एक माहौल क्रिएट किया गया मक्का में, क्योंकि वो लॉजिकल जवाब नहीं दे सकते थे, उनके पास जवाब नहीं था। हुजूर कहते थे इबादत उसकी करो जिसने पैदा किया है। अच्छा लॉजिक भी है। हमारे वहाँ एक बहुत बड़ा भारत में मोटिवेशनल स्पीकर है, महेश्वरी लगाता लास्ट में, वो क्या नाम है उसका नाम महेश्वरी, हाँ संदीप महेश्वरी। उसकी यार मैंने क्लिप सुनी, मौलाना मुशर्रफ साहब, कमाल की बात कही उसने यार, देखिए कितनी गज़ब। वो कहता है एक तो खुदा वो है, उसकी स्पीच बता रहा हूँ मैं, उसने कहा एक तो खुदा वो है जो तुमने बना रखा है, और एक वो है जिसने तुम्हें बनाया है। संदीप महेश्वरी सर्च करे, अपने इंडिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। क्या जबरदस्त बात कही उसने। कहता है एक तो वो है जो तुमने बनाया है, जो तुमने बनाया है वो तुम्हारा ही मोहताज है, और एक वो है जिसने तुम्हें भी बनाया है, पूरे संसार को बनाया है, वही तो संसार का रचयिता है। और यही तो मतलब है ला इलाहा, ला इलाहा। ये गाली नहीं है, नो गाली नहीं है, ये फैक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जो मेरा मोहताज है खुद, जिसको मैंने बनाया है, एक तो वो तुमने बना लिया, और हमारे हुजूर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर सारे वेदों को पढ़ा जाए, और अगर सही एतबार से सारी किताबों को पढ़ा जाए, ग्रंथों को पढ़ा जाए, तो तुम्हें भी यही कहना पड़ेगा जो मदीने के ताजदार ने कहा है। सबको यही कहना पड़ेगा। पढ़े मेरे साथ ला इलाहा, जोर से बोलें ला इलाहा। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। बोलो। आधा मजमा जो था उसने हाथ खड़े किए। अब जो शेर पढ़ रहा हूं वो सब खड़े करेंगे इंशाल्लाह। सारे लोग हाथ खड़ा करके ये शेर सुनेंगे इंशाल्लाह। कारी साहब सुनिए जरा। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले। जो भाई हमारे खड़े हैं
चूँकि कुर्सियाँ नहीं थी, ग्राउंड जो है बिल्कुल फुल हो गया, कुर्सियाँ कम पड़ गई, कुर्सियाँ कम पड़ गई। शेर सुनिए ज़रा, कोई बात किया करे ना मिटाने विटाने की तो उसको सुना दिया करो ज़रा। ये दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। लगाओ नारा, जब लगा रहे तो लगा रहे हो नारा भाई, जब नारे की आवाज आई थी तो नारा लगा रहे थे तो लगाओ, खड़े होकर लगाओ नारा, माशाल्लाह। इस भाई का नारा सुन के मुझे शेर याद आ गया, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं। अल्लाह का करम है, मजमा गरम है, अल्लाह खुश रखे। मक्का में ये माहौल क्रिएट किया गया मेरे आका के बारे में। जब उनसे कोई लॉजिकल जवाब नहीं दिया गया तो पहले नंबर पे तो उन्होंने ये ब्लेम लगाया कि ये जादूगर है। बोलिए माज़अल्लाह, क्या कहा? मेरे आका को जादूगर। जवाब नहीं दे सके तो कहा जादूगर है। अच्छा, जब ये वाली टेक्निक उनकी जो है प्रोपेगेंडा भी नहीं चला। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा वाला सिस्टम पहले से ही रहा है, इनके बाप दादाओं से ही रहा है, इन्होंने दूसरा शुरू कर दिया। फिर ये हदीस शरीफ जो बता रहा हूँ मैं, इन्होंने ये शुरू किया, मेरे आका को मजनू कहना शुरू कर दिया, माज़अल्लाह, पागल। अच्छा, जिस ज़माने में मक्का शरीफ की गलियों में मेरे आका को पागल कहा जा रहा था, उसी पीरियड में एक दूसरे कंट्री का, दूसरे क्षेत्र का एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर, समझते हो भाई, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती डॉक्टर, वो दौरे पे था, टूर पे था, जगह 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 घरों पे जाके इलाज करता था, बड़ा नाम था उसका। हिज नेम वाज जिमात, उसका नाम जिमात था, द्वाद मीम अलिफ दाल, जिमात। वो जिधर भी जिसके वहाँ जाता पेशेंट को देखने, हर घर में एक ही चर्चा मेरे आका के बारे में कि आमिना के लाल देखने में बहुत हसीन है, मगर अफसोस है कि वो पागल हो गए, माज़अल्लाह। उसके दिमाग में ये बात आई कि यार मैं तो इसका इलाज करता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हूँ, इलाज करता हूँ, झाड़ फूंक भी करता हूँ मैं। काला लव इन्नी रअयतु हाज़र रजुला लअल्लल्लाह यशफीही अला यदी, कहता कि काश मेरी मुलाकात हो जाए किसी दिन उनसे, मेरी मुलाकात करा दो ना आप लोग। तो वो लोग जानते थे कि ये मिला नहीं तो फिर उन्हीं से मिल जाएगा, इसलिए मुलाकात तो नहीं। कहा नेवर मीट हिम, मिलना मत, और वो भी कभी मत मिलना। तो कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? कहा भाई वो पागल है, माज़अल्लाह, मेरे आका को। अच्छा, ये कायरता होती है। वो क्या करते, मक्का के बॉर्डर पे बैठ जाते, कोई भी बाहर से आता वहीं पकड़ लेते, कहाँ जा रहे हो? मक्का। किस काम से? ये काम है। तो कहा ठीक है जाओ। और जाते जाते ये सुन लो, मक्का में किसी से भी मुलाकात करना मगर अब्दुल्ला के बेटे से मत मिलना। तो वो बाहर से आया जिसके दिमाग में कुछ था ही नहीं, अब इन्होंने मना करके उसके दिमाग में और ये बात डाल दी। अब वो मैं मुस्तफ़ाबाद में मैं आऊँ और मुझसे कोई वहाँ गली नंबर 4 पे ही कह दे कि आपको सबसे मिलना है लेकिन यूसुफ भाई से नहीं मिलना है, या आपको फ़हीम भाई से नहीं मिलना है, तो यार मैं सोचूंगा भाई ऐसा तो कुछ है कि हर आदमी कह रहा नहीं मिलना है, तो नहीं भी मिलना होता तो अब मिलूँगा। और वही होता इनके साथ। इन्होंने जिमात को बोला मिलना नहीं, तो इसने उनसे तो कहा ठीक है भाई नहीं मिलेंगे, मगर अब रोज़ाना गलियों में तलाश करता था जाने आलमीन को, रहमतुल लिल आलमीन को। यार दिल्ली के मुसलमानों, एक दिन इसकी किस्मत का सितारा ऐसे चमका कि ये हकीम जा रहा था इधर से
और मेरे आका आ रहे थे उधर से। मेरे आका को देखा तो अल्लाह की कसम देखता रहा, निगाहें हटाने को जी नहीं चाह रहा था, ऐसे टिकटिकी बांधे देखता रहा और कहता है मन अंता, आप हैं कौन, नाम क्या है। मेरे आका की वो ज़बान जिसको हमारे आला हजरत झूम के कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने ज़बान के बारे में फरमाया, अच्छा बात सच्ची भी है, कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, मेरा महबूब कोई बात अपनी तबीयत से नहीं कहता है, खुदा की मर्जी से कहता है। यानी जो मर्जी खुदा की है वही मर्जी मुस्तफ़ा की है, ज़बान मुस्तफ़ा की है, कलाम खुदा का है। उसने जब पूछा तो मुस्तफ़ा बोले मेरा नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। तो दिल्ली के मुसलमानों वो चेहरा देखता रहा और दिल ही दिल में कहता है मक्का के लोगों तुम इन्हें पागल कहते हो, इन्हें पागल कहते हो, इन्हें तो कोई पागल भी देख ले तो दवा खाने की ज़रूरत ना पड़े, इनका दीदार होगा उसका बेड़ा पार होगा। इनको पागल कहते हो। ऐसा नूरानी चेहरा, ऐसा प्यारा चेहरा जिमाद ने ज़िंदगी में नहीं देखा। अरे यार जिमाद ने क्या किसी ने नहीं देखा और ना कोई देखेगा, कोई भी नहीं देख सकता ऐसा चेहरा। अल्लाह ने जब बनाया ही नहीं है तो बोलो बनाया है, बनाया है। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। बोलो तुझे हम्द है खुदाया। ऐसी शान है हमारे आका की, कोई नहीं है उन जैसा मेरे भाइयों, न कोई हुआ है न होगा। अल्लाह ने मुमतनिउन नज़ीर बनाया है, अल्लाह ताला ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। याद रखना ये अकीदा है हम लोगों का कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला, यहाँ तक कि रसूलों से भी आला, नबियों से भी आला, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला जरा आप भी बोल दीजिए थोड़ा सा, सबसे बाला वो बाला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। अब वो हकीम जो है ना, उसने दिमाग में ये बात तो सोची, लेकिन फिर वो कहता है डरते डरते, इसका तस्करा हदीस में है, वो कहता है इन्नी अर्की मिन हाज़र रीह, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, झाड़ फूंक भी करता हूँ। फ़हल्ला का, मेरे आका से कहता फ़हल्ला का, तो क्या आपको इस तरह की कोई परेशानी है, कोई समस्या है? कोई और होता ना तो चेहरे का जोग्राफिया बिगाड़ देता कि एक अनजान आदमी जानना पहचान और मुझे पागल कह रहा, लेकिन मेरे आका के अखलाक की मिसाल कोई कहाँ से ला सकता। निगाहे नबुव्वत देख रही थी जिमाद, हमारा इलाज करने नहीं आए हो, हमारे हाथों पे कलमा पढ़ने आए हो। उसने आका से जब ये जुमला कहा, कितना संगीन जुमला था। अरे भाई मुस्तफ़ा बाद में कोई अजनबी आदमी दूसरे शहर का नहीं, आपके सीलमपुर का अगर आपसे कहने लगे कोई इस तरह की समस्या हो तो बताओ, हम पागलपने का इलाज करते हैं, तो इलाज तो बाद में होगा, पहले दूसरे ही काम हो जाएगा। अरे बोलो, लेकिन आका का अखलाक देखो, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे आका जैसा अखलाक नहीं है किसी का भी। मेरे हुजूर से जब उसने ये जुमला कहा तो हदीस सुनिए भाइयों, आका ने क्या पढ़ा उसके सामने। हदीस कहती है आका ने पढ़ा, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना